Welcome to NEET Game of Time, your one-stop solution for NEET Physics, Chemistry and Biology. आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th NCERT फिज़िक्स का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं। वैसे तो बहुत इजी है, मगर कोई किसी बच्चे के लिए थोड़ा हार्ड भी हो सकता है। क्लास टेस्ट में इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं। क्लास टेस्ट में नीट में एक दो सवाल आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, ऐसी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रल पॉइंट के कंसेप्ट को। इसे और भी नल पॉइंट भी बोलते हैं कोई जन, और इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। इसका कंसेप्ट ये है, अगर दो चार्ज है, एक का चार्ज क्यू है, एक का चार्ज एन क्यू है, मतलब एन टाइम्स ऑफ क्यू है, और अपने को थर्ड चार्ज उन दोनों के बीच में ला के रखने का है, तो उसे किस जगह पे रखेंगे कि जो रखने वाले चार्ज है उसके ऊपर फोर्स इज इक्वल्स टू 0 लगेगा। अगर उसको हम फॉर्मूले से जाएंगे तो बहुत लंबा खींचेगा वो, तो एक शॉर्ट फार्मूला है, उसे याद कर लो, उससे सब क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हाउ टू फाइंड न्यूट्रल पॉइंट, तो उसका फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन प्लस 1। अब आपको क्वेश्चन गिरा होगा कि अंडर रूट ये एन क्या है और उसको अंडर रूट में क्यों लगाया है। तो मैं बताता हूँ, रुको, क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर और आपको परफेक्ट ही करके जाएंगे। तो सबसे पहले ये याद रखो कि x इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन प्लस 1। ये फॉर्मूला तभी लगाने का जब साइन दोनों ही चार्जेस के सेम हो, मतलब दोनों प्लस प्लस, मतलब दोनों माइनस माइनस। अगर ये है, ये कंडीशन है, तो ये फॉर्मूला लगाना, अदरवाइज नहीं लगाने का। अगर एक प्लस एक माइनस है और एक माइनस एक प्लस है, तो आपको इस फॉर्मूले में शिफ्ट होना है। फॉर्मूले में सिर्फ एक ही चेंज करना है, एक्स इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, प्लस की जगह माइनस लिख दो। ये फार्मूला अपोजिट चार्जेस के लिए चलेगा और ये फार्मूला सेम चार्जेस के लिए चलेगा। और इसमें से एक ये बात याद रखो कि जो अपन यक्स निकाल रहे हैं, ये कभी भी स्मॉलर चार्ज से लेने का, बिगर चार्ज की तरफ से नहीं लेने का। चलिए क्वेश्चन के ऊपर जो चलते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने को यहाँ पे दिया है Q, यहाँ पे दिया है 4Q, और दोनों के बीच में का डिस्टेंस दिया है 9 मीटर। वी हैव टू फाइंड यक्स। Q को हम कहाँ रखें, थर्ड चार्ज Q को अपन कहाँ रखेंगे कि Q के ऊपर फोर्स इज इक्वल्स टू 0 रखें। लेट वी कंसिडर, यहाँ से देखेंगे स्मॉल चार्ज से, यहाँ पे Q को रखेंगे। ओके, x इज इक्वल्स टू डी, अपना d कितना है, 9 है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट, सेकंड वाला चार्ज फर्स्ट चार्ज से कितना बड़ा है, 4 टाइम्स, तो उसको अंडर रूट 4 प्लस 1, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, मतलब प्लस प्लस वाले इसलिए प्लस 1। 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 मीटर। आपने x की वैल्यू आ गई है 3 मीटर, x इज इक्वल्स टू 3 मीटर, मतलब स्मॉलर चार्ज से 3 मीटर के डिस्टेंस पे Q को रखना है, तो Q के ऊपर फोर्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम। यहाँ पे दिया है अपने को Q और 49Q। 49Q Q से 49 टाइम्स बड़ा है। थर्ड चार्ज को अपन कहाँ रखेंगे कि थर्ड चार्ज के ऊपर फोर्स इज इक्वल्स टू 0 लगे। उसके लिए x इज इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू 16 मीटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 49 प्लस 1। अब यहाँ पे प्लस क्यों लिया है, क्योंकि दोनों ही चार्ज प्लस में है, इसलिए प्लस लिया है।
16 divided by under root 49 is equals to 7 plus 1. 16 divided by 8 is equals to 2 meter. So null point यहाँ पे आ चुका है, x is equals to 2 meter from smaller charge. थर्ड क्वेश्चन. अभी आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा भैया कि आपने तो इजी लिए है, तो मैंने अभी थर्ड वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हार्ड लिया है. अब इससे तो आप पता नहीं कर सकते कि 16 से 25 कितना गुना बड़ा है, या हाउ मेनी टाइम्स 25 इज़ बिगर दैन 16. सो इसके लिए एक मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताता हूँ. यहाँ पे n की वैल्यू कैसे निकालते हैं. सो n इज इक्वल्स टू बिग चार्ज डिवाइडेड बाय स्मॉल चार्ज. सो x इज इक्वल्स टू d is equals to 9 meter divided by under root 25 divided by 16 plus 1. So 9 divided by 5 upon 4 plus 1. 9 divided by 9 into 4. 9 cancel, so answer is 4. I hope आप ये समझ गए होंगे. यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर को सेम किया है. सो यहाँ पे 4 आने के बाद ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे वाला 4 न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो आंसर आएगा 4. और एक लास्ट क्वेश्चन, मैंने अभी तक माइनस वाला केस नहीं लिया था, तो अभी माइनस वाला केस ले रहा हूँ मैं. सो x इज इक्वल्स टू डी कितना है अपना 15 है, डिवाइडेड बाय अभी 16 4 से कितना टाइम बढ़ा है, 16 4 से 4 टाइम बढ़ा है, तो अंडर रूट 4 माइनस 1. अभी ये माइनस है, ये प्लस है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया है. सो 15 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15 मीटर. सो इसका नल पॉइंट 15 मीटर पे ही आ गया है. और लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम दोनों चार्ज को इक्वली डिवाइड कर देंगे तो जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा. ये याद रखो, ये नीट में आई थिंक 1-2 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं ये. सो फोर्स मैक्सिमम लगेगा. ओके, सो थैंक यू. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर या कौन से कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.